मैं पार्टी को सपोर्ट कभी भी नहीं करूँगा। तो क्या पॉलिटिक्स में सरनेम से सिर्फ पॉलिटिक्स में जुड़ा जा सकता है? जनता को हमेशा ऑपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए। यूथ है आजकल का, तो वो पॉलिटिक्स से भागते क्यों है? Politics is a dirty game. Don't try and be honest. It won't get you anything. It's worthless, etc., etc. That's a constant. And you ask any politician. बहुत कम लोगों को ये चीज पता है, लेकिन वो लोग कम यूथ जो है ज्यादा इमोशनल है या प्रैक्टिकल? तो हेलो बिल्कुल पीपल्स एंड माय सपोर्टर्स, एक और फिर से स्वागत है आपका मस्जिद की दुनिया में। सो आज हम जो है लेके आए हैं एक नया पॉडकास्ट जो कि है हमारे एक खास लीडर के साथ, और हम लोग उन्हें लीडर ही कह सकते हैं क्योंकि अभी जो है हाल ही में जैसे कि हमारा इलेक्शन वगैरह चला है तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस पे। तो मैं अपने चैनल पे जो है आज स्वागत कर रहा हूँ हमारे खास मेंबर अनिकेत देव। सो नमस्कार। नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे छोटे से पॉडकास्ट में, धन्यवाद। और आपका कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आप बताइए हमारे पब्लिक को थोड़ा सा आपके बारे में। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है मुझे लगता है कि ये हम लोग का यूथ का लिए, और जो आपका दर्शक है, हमारे दर्शक है, स्पेशली हमारे जो मार्केटर का पीपल है, उन लोग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? बेसिकली यूथ जो है, युवा ही सब कुछ कर सकता है। एक्चुअली युवा जो है वही सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप पहले का भी देखे, जब भारत जब स्वाधीन नहीं था तो वो युवा ही लाया था, एक क्रांति लाया था। उस क्रांति का वजह से क्या हुआ ना, हम लोग आज आजाद भारत में घूम रहे, आजाद भारत में रहे। तो अभी भी एक युवा का जो है वो रोल होना चाहिए हमारा देश में। देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के उन्नति के लिए युवा का रोल होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अभी तो जैसे आप जेन जी देख पा रहे हैं, Yes. तो नेपाल का हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो आप तो देख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन लोग। वीआईपी वगैरह सब कुछ हटा दिया है, जितना हो सके अपने तरफ से काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको क्या लगता है, मतलब आज का जो यूथ है तो वो इस पॉलिटिक्स को बहुत ही मतलब ध्यान से और बहुत ही इम्पोर्टेंट के हिसाब से लेते हैं क्या? मैं इसको बोलना चाहूंगा कि आज का यूथ जो है इसमें उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल तो है, लेकिन वो लोग भटका हुआ है। मैं सच बताऊं तो भटका हुआ। भटका मतलब किस तरफ का? मतलब ऐसे तरह का भटका हुआ है कि जैसे मान लीजिए आज का दिन में सोशल मीडिया, मैं नहीं बोलूंगा कि सोशल मीडिया गलत है, बट यूथ क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में जो भी देख रहे हैं उसे सच मान लो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो, या फिर कुछ भी मान लो। कोई एक छोटा सा 30 सेकंड का रील आ गया, 30 सेकंड का रील कोई हिस्ट्री नहीं बता सकेगा, वो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग का यूथ को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग पढ़े लिखे वाला इंसान हो, हम लोग ने पढ़ाई लिखाई किया है, हम लोग को सोच समझने का हम लोग के पास बुद्धि है। तो उसके वजह से हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ भी हम लोग का सामने आ रहा है तो उसको देखना है कि फैक्ट चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। इसी वजह से क्या हो रहा है, यूथ एक गलत डायरेक्शन में भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। सो आज के टाइम जो है यूथ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। जी। सो आपको क्या लगता है ये यूथ जो है हमारे देश के लिए कुछ चेंजेस ला सकता है? हाँ, जरूर ला सकता है। जैसे देखिए, अभी रिसेंटली जो आसाम का जो पॉलिटिक्स हुआ है, आसाम का जो इलेक्शन हुआ है, आपने देखा होगा कि एक यूथ का जो वेव है। हाँ, वो तो हाँ, आप मान लीजिए इधर भी बोल सकते हैं या उधर साइड भी बोल सकते हैं, लोअर साइड अपर साइड, दोनों साइड में एक युवा का जो है क्या बोल सकते हैं, वो आगे बढ़ के आया है। हाँ, और वो लीडरशिप लेने का कोशिश किया है कि चलो अभी हम लोग को उतारना है। जैसे कि अभी हम लोग का नेवर पेंटिंग जो नेपाल में आपने देखा है, एक प्रोटेस्ट होने के बाद अभी युवा लोग ने अपना जो कंट्री को बहुत सुंदर से बना है। ठीक है, वैसे हम लोग आसाम में भी दिखाई दे रहा है। तो हमको लगता है कि आगे ऐसा होने वाला है कि यूथ ही देश को चलाएगा, ऐसे मुझे लगता है मेरा। और अभी देखिए आपका यूथ अगर हम लोग कहें तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं राहुल छेत्री का, खुंगी चौधरी का। तो जो कि है वो आगे बढ़ के आए हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है उनके दिमाग में ऐसा है कि वो लोग चेंज करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारा जो यूथ है आजकल का, तो वो पॉलिटिक्स से भागते क्यों है इतना? वो ये सोचते हैं कि ये पॉलिटिक्स जो है वो खराब दलदल है, इसमें जो जाता है फंस जाता है। जी, सही में बोलूं तो पॉलिटिक्स एक्चुअली में
दलदल तो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि दलदल नहीं है, ये डर्टी बोला जाता है ना, जैसे कि एक हाथ दूर रहो बोल के पॉलिटिक्स से, घर वाले भी बोलते कि पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, IAS बनो, कहाँ पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ रहे हो, ऐसे टाइप का बोला जाता है। पर मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है कि आज का दुनिया में आप देख लीजिए, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी हो रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, एजुकेशन से लेके हर चीज में, एरिया से लेके कुछ भी, सब जगह पॉलिटिक्स है। बिल्कुल वो सब जगह में पॉलिटिक्स है। वहां में ऐसा टाइप का हो गया कि आप मान लीजिए, आप कैसे आपको एजुकेशन दिया जा रहा है, कैसे आप पानी पी रहे हो, कैसे आपका लाइफस्टाइल है, कैसे आपको जॉब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सारा डिपेंड करता है पॉलिटिक्स से। और जो यूथ का मानना है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये गंदा है, डार्टी पॉलिटिक्स, जो बदनाम हो गई रहा। बट मैं मानता हूँ कि मान लीजिए पोखर है जिसमें बहुत सारा दलदल है या बहुत सारा गंदगी है, अगर हम लोग वो पोखर में अच्छा इंसान नहीं उतरेंगे तो उसको कैसे साफ कौन करेगा? पॉलिटिक्स में अच्छा इंसान है नहीं, इसलिए बुरा इंसान लोग बैठ के वहाँ पे अपना राज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स में जो है, जो मेन, जो पावर में बैठा है, जो हेड है, ठीक है, तो हम तो उनका चेहरा देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो इंसान है, लेकिन हम जो है क्या करते हैं, मतलब उनका चेहरा देखते हैं, उनको जज करते हैं कि वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए, एक आदमी पूरा काम नहीं देख सकता है, तो उनको तो अपने अंडर जो है वो वर्कर्स वगैरह रखना है, ठीक है, जो इनिशिएटिव लेना है, जिससे तो क्या होता है ना कि हम उन्हें देख के जज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं देखते हैं कि जो वो वर्कर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर पैसा कुछ सैंक्शन हो रहा है रोड्स वगैरह बनाने के लिए, अंदर ही अंदर वो खाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो है आगे मतलब उन्नति का जो हम लोग रास्ता है वो नहीं देख पाते, और कहीं ना कहीं जो पावर में बैठा है उसे हम जो है दबा देते हैं, वही होता है। और मैं ये पूछना चाहूंगा आपको कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स करने के लिए यूथ का जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही एक्टिव है या फिर ग्राउंड लेवल पर भी कुछ काम हो रहा है यूथ का? जी, एक्चुअली में आप पूछ रहे हो कि काम हो रहा है कि हो रहा है कि नहीं? मतलब जैसे कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका सिर्फ सोशल मीडिया में बोल हैशटैग जस्टिस फॉर समवन, हैशटैग ये हैशटैग मतलब कुछ भी लगाते हैं, तो ग्राउंड लेवल पर वो उतर के आके वो काम कर रहे हैं या फिर क्या लगता है आपको? ये क्वेश्चन बहुत सोचने वाला बात है। जो भी यूथ देख रहे हैं उन लोग को भी सोचना चाहिए, जो हैशटैग यूज कर रहे हैं। आपने बहुत सही पॉइंट अपने उठाया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया में हैशटैग चला के किसी गरीब का घर नहीं बना सकते। सोशल मीडिया में हैशटैग चला के किसी गरीब का रास्ता नहीं बना सकते, किसी इलाका का रास्ता नहीं बना सकते। तो दोनों सोशल मीडिया एक इम्पैक्टफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ में हम लोग अवेयरनेस, अभी तो डिजिटल इंडिया हो गया है। यस, जैसे अभी मान लीजिए बहुत सारा यूथ है जो कि घर से ज्यादा मोबाइल में रहते हैं ना, तो उसके लिए अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि चलो सोशल मीडिया से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये हम लोग का अधिकार है, ये राइट से ऐसे हम लोग को करना है, बट आपको ग्राउंड में भी उतरना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि यूथ ग्राउंड में नहीं उतर रहा है, लेकिन हम लोग को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है उसमें। कैसे, मान लीजिए हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक बंदा था, कहीं कौन सा जगह था मुझे याद नहीं है, वो अपना इलाका का जो नदी है उसको 2-4 बंदे के साथ मिलकर कम से कम 100-200 दिन लगा कर उसने क्या क्या साफ किया है अपने हाथ में। उसने अकेले इनिशिएटिव दिया, जो कि इनिशिएटिव कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का होना चाहिए। जी, तो उसने जब साफ किया है तो उसको देखते हुए और 5 बंदा अपना इलाका में वो साफ करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि यूथ एक क्या होता है, आइडियल हो सकता है, यूथ एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है, इंस्पायर होता है। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए यूथ एक कच्चा घर, जैसे आप जिस दिशा में आप उसको बनाना चाहते हो उसको टेढ़ा बनाया तो टेढ़ा बनेगा, सीधा बनाया तो सीधा बनेगा। तो हम लोग को इंस्पायर करना है हम लोग को। जैसे आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका पॉडकास्ट मुझे लगता है बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा वायरल होगा। और इसका बाद देखिए मार्केट में जो किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि पॉडकास्ट बनाए, फिर देखिए आपका जैसा और 5 बंदा है जो कि आपका लिए सक्सेस है, जो आपका ये सक्सेस है, बिकॉज आपने 5 लोगों के इंस्पायर किया। तो ऐसे ही होता है। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि लोग सिर्फ सोशल मीडिया तक ना रहे, ग्राउंड में अभी ऐसे करके मतलब हम लोग अपना देश को, अपना जगह को, अपना क्षेत्र को खुद से अच्छा ये मतलब हम लोग का संकल्प होना चाहिए।
तो आपको क्या लगता है यूथ को कैसे इंस्पायर किया जाए कि पॉलिटिक्स में अच्छा काम करने के लिए? जी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला है कि यूथ को बात से इंस्पायर नहीं कर सकते आप। हाँ, थोड़ा टाइम के लिए मोटिवेशन सही है, वर्क करता है। मोटिवेशन आप उसको बुला के ये करना है, जिसके लिए वो करना है, देन वो थोड़ा टाइम के लिए वो मोटिवेट रहेगा। बट आपका एक्शन में उनको इंस्पायर है, लोगों को आपका एक्शन इंस्पायर। जैसे अभी आप बोला ना मैंने, आपने जो पॉडकास्ट किया है, आपका ये एक्शन है जी, और ये एक्शन कहीं ना कहीं किसी का रिएक्शन बन जाएगा। और सिमिलर हम लोग जब राजनीति में उतरते हैं, राजनीति में उतरने के बाद हम लोग जब किसी गांव में जाते हैं, वहां में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में वीडियो भी छोड़ते हाँ जी, बिल्कुल। क्यों छोड़ते हैं? उसका ये रीजन नहीं है कि हम लोग को फेमस होना है, उसका रीजन ये है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में आए और 2 बंदा और देख के हम लोग का साथ जुड़े, चलो भाई हम लोग को भी ये रेवोल्यूशन में अपना हाथ, अपना योगदान देना है। और कर सकेंगे हम लोग एग्जाम्पल से। जी जी जी। तो आप जैसे कि हमने पूछा आपको कि यूथ को कैसे मतलब हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, और ये है कि आजकल के जो यूथ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते वो लोग। सो अगर पॉलिटिक्स में जुड़े तो क्या पॉलिटिक्स में सरनेम से सिर्फ पॉलिटिक्स में जुड़ा जा सकता है, या फिर बैकग्राउंड होने से ही पॉलिटिक्स में जुड़ा जा सकता है, या फिर कोई और मतलब उपाय है जहाँ पे जो एक न्यू कवर है वो पॉलिटिक्स में आ सकता है विदाउट सपोर्ट? ये क्वेश्चन आप 2026 में पूछे हो। अगर मैं 1980 का बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सरनेम से हो सकता था, बट अभी जो है डिजिटल एरा आ चुका है। अभी आपको लीडर बनने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको सरनेम की जरूरत है। हाँ, ऐसे होता है, बहुत सारा लोग है जहाँ पर जाते हैं, जहाँ में सरनेम यूज करके अपना पॉलिटिकल करियर बनाते हैं। लेकिन ऐसा है कि डिजिटल एरा में अगर आपको थोड़ा नॉलेज है अबाउट आसपास का एरिया में क्या हो रहा है, अबाउट कैसे पॉलिटिक्स वर्क करता है, तो मुझे लगता है कि आप डिजिटली आप ग्रो कर सकेंगे, बहुत बढ़िया से ग्रो कर सकेंगे। और मैं एक टिप्स देता हूँ, अगर आपको पॉलिटिक्स में अगर आपको हाईलाइट होना है तो क्या करना है, आपको कभी भी रूलिंग पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है। अच्छा, रूलिंग पार्टी ज्वाइन नहीं करना है? अच्छा, क्यों रूलिंग पार्टी ज्वाइन नहीं करना है? बिकॉज क्या होता है, रूलिंग पार्टी में बहुत सारा लोग पहले से बैठा हुआ है, आपको थाउजेंड में बैठा रहेगा, वहां में जाके आपको सीट नहीं। अगर आपको लीडर बनना है तब मत चलो। अगर आपको नहीं सिर्फ ऐसे बैठना है, डेफिनेटली कार्यकर्ता हिसाब से अगर बैठा है तो ठीक है, लेकिन आपको अगर लीडर बनना है तो आप ऑपोजिशन में। अच्छा, क्यों? इसका रीजन ऐसा है कि ऑपोजिशन में जब आप रहेंगे तब उसमें क्या होगा, आप वहां पे इश्यू को आप क्या करेंगे, सामने हाईलाइट करेंगे। तब क्या होता है, आपका ऑपोजिशन पार्टी वाला भी आपका नजर में आपको देख रहा है, अच्छे से देख रहा है, ये बंदा काम कर रहा है, ये कर रहा है, और रूलिंग पार्टी से भी आपको ऊपर नजर रखा जा रहा है। तो आप क्या होते हैं, अल्टीमेटली आप क्या होते हो, धीमे आप क्या होता है, हाईलाइट हो जाते हो, और फिर आप शायद फ्यूचर में जाके अच्छा एक लीडर बन सकते हैं। ऐसे हाँ, इसका हाल ही में मैंने जस्ट इलेक्शन से 6-7 महीने पहले मैंने देखा था, वो अभी जो है मतलब जैसा कि मैं नाम नहीं लूंगा, जैसा कि पार्टी ने ये मतलब कैंपेन वगैरह किया था, तो वीडियो वगैरह किया था जैसे, तो उसके बाद से वो जगह जो है, रास्ता जो है थोड़ा सा हाईलाइट होके बना है, मतलब ठीक है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को जो है डिजिटली सिर्फ रहना चाहिए, या मतलब डिजिटली एक्टिव रहना चाहिए, या ग्राउंड लेवल पे भी उतना ही एक्टिव रहना चाहिए? मतलब दोनों जगह पे एक्टिव रहना चाहिए, या फिर एक ही जगह पे रहने से काफी? गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट तो दोनों ही जगह होनी चाहिए। जैसे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी सिक्का का एक साइड हम लोग को नहीं दिखना है, सिक्का का 2 साइड होता है। तो जैसे हम लोग डिजिटली क्या कर सकते हैं, डिजिटली हम लोग जुड़ने के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे हम लोग का पॉडकास्ट जो शूट हो रहा है वो आज को डिजिटली माध्यम से शूट हो रहा है, दैट्स व्हाई ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा हम लोग को भी मालूम नहीं है। बट ये अगर हम लोग मान लीजिए कहीं रास्ता में बैठ के ऐसे नॉर्मली करते थे तो 10-15 आदमी देखा हो, तो अगर ऐसा टाइप का कोई काम हो जिसको हम लोग को वर्ल्ड वाइड तो पहुंचाना तब डिजिटल यूज करें। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला, रास्ता वो तो हम डिजिटली नहीं बना सकते, घर हम डिजिटली नहीं बना सकते, पानी का समस्या हम लोग डिजिटली यूज नहीं कर सकते। हाँ, उसमें हम लोग क्या कर सकेंगे, अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे कि ऐसा ऐसा समस्या है, हम लोग को या तो सबको निकल के आना चाहिए, हम लोग को ये चीज में काम करना चाहिए, ये सारा चीज हम लोग बता सकेंगे। लेकिन
डिजिटली सब चीज पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही चीज हम लोग को चाहिए। इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट। सो यूथ के लिए स्पेस कैसे क्रिएट किया जाए ताकि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? बहुत टफ क्वेश्चन है। लाइक आप ये कहना चाहते हो कि यूथ के लिए पॉलिटिक्स में जगह कैसे बनाए, क्योंकि देखिए वो जो नए यूथ है ना, वो अचानक से अगर जानने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या होता है, कोई ना कोई उसे दबा देता है या फिर कुछ मन भड़का देता है। तो वही अगर कुछ है आपके पास टिप्स तो आप दे सकते हैं। जी, इसमें दो चीज है। पहले क्या हो, देखिए हम लोग का देश में जो, मैं थोड़ा थोड़ा इधर जाके मैं बात करता हूँ, हम लोग का देश में जो है एक सिंपल है। अगर मान लीजिए ग्रेड 4 का भी एग्जाम देंगे, कोई अगर मान लीजिए स्टूडेंट कोई झाड़ू मारने वाला, मैं झाड़ू मारने वाला बल्कि ऐसा नहीं बोला कि ग्रेड 4 का कोई भी अगर क्लर्क वगैरह हो, तो इसलिए उन लोगों को 12 पास का एग्जाम होता है। और बहुत सारा ऐसा भी है जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए ग्रेजुएट करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव पास करके आपको जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग का जो पॉलिटिक्स है उसमें सिस्टम नहीं है, ठीक है, वो सिस्टम नहीं है, जिसमें क्या होता है, मुझे लगता है कि हाँ, इसमें थोड़ा यूथ को चांस कम मिला है, जो एक्चुअली में मतलब उसका लायक है, उसको शायद मौका नहीं। बिकॉज क्या होगा, बड़ा बड़ा आदमी जो मतलब थोड़ा एजेड होके बैठा है, लोग भी बैठा है वहां पे, वो सोचते कि हम चला रहे, हम पार्टी को देख रहे हैं, बट उनको भी समझना चाहिए कि उनका माइंड और इनका माइंड अलग है। जैसे अभी हम लोग जो सोच सकते हैं, उन लोग का माइंड में वो आएगा नहीं। जी, अभी हम लोग एक मोबाइल से हम लोग पूरा दुनिया को चला सकेंगे, बट उन लोग नहीं। तो सिमिलर बात है, जब स्वाधीनता का जब टाइम आया था, तब हर कोई यूथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया, खुदीराम बोस हो गया, मोहम्मद पांडे हो गया, भगत सिंह हो गया, हर कोई युवा का साथ बुजुर्ग था, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। लेकिन आज का दिन में क्या हो रहा है, युवा का रोल पूरा दबा दिया जा रहा है, शुक्रिया थ्रू से दबा दिया जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि हर जो यंग लीडर है अभी का, जैसे अभी मान लीजिए हम लोग का पता ही है, बहुत सारा पार्टी का XYZ पार्टी का यंग लीडर है, तो उन लोग ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आओ एक रेवोल्यूशन का पार्ट बनो। तो ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं है, धीमे धीमे बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जब 2030 या 40 तक जाए तो एक अच्छा यूथ एम्पावरमेंट दिखाई दे पॉलिटिक्स में। तो आप जो है, आप भी एज ए यूथ है, तो आप किससे इंस्पायर होते हैं? सच बताऊं तो मुझे ऐसा है, मैं सबसे पहले तो मेरा हीरो जो मैं मानता हूँ, आइडियल मैं मानता हूँ जिसको, वो मेरा नेताजी सुभाष चंद्र, जो कि स्वाधीनता का संग्राम में बहुत अच्छा खासा योगदान था, जिसने अपनी जॉब को भी छोड़ा, अच्छा खासा लाइफस्टाइल की छोड़ा फॉर फ्रीडम। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। जैसे अन्याय कैसे हो रहा है, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग 2 भारत में रहे और 2 ग्रहों पे इंसान है। अगर मान लीजिए आप हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, अगर मान लीजिए आप घर से निकलने के बाद आपका घर में रास्ता में अगर आपको गाड़ी मिल जाए तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप तो सोच रहे हो कि सब चंगा सी सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप उस जगह में जाओ जहाँ में घर से निकलते इतना पानी, अब उस जगह में जाओ जिसके घर में पानी टपक रहा है, अब उस घर में जाओ जहाँ में पानी पीने के लिए इतना दूर दूर पैदल जाना पड़ता, तो वो सारा समस्या तो कौन देखे? वो सारा समस्या भी तो हम लोग का ही समस्या है ना। अगर हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग का जीवन है, हम लोग जिएंगे, दूसरा क्या करे ना करे, हर कोई तो आएगा नहीं, बट किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो, जब मुझे अच्छा ही लगता है लोगों को सेवा करना, तो मैंने सबसे पहले सोचा था कि एज ए सोशल वर्कर मैं वर्क करूंगा, NGO वगैरह में ज्वाइन करूंगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ सोशल वर्क से काम नहीं चलेगा, पावर भी चाहिए। बिल्कुल, पावर भी चाहिए। और पावर के लिए मैंने सोचा कि नहीं, हमें एक अच्छा पार्टी, मैं पार्टी को सपोर्ट कभी भी नहीं करूँगा। मैं अगर मान लीजिए आपने पूछा कि आपका पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, ये क्या है, तो मैं पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करता, किसी भी पार्टी। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो मैं
कैंडिडेट को सपोर्ट करता हूँ और मैं खुद को भरोसा रखता हूँ कि मैं हमेशा अच्छा ही करता रहता हूँ। देखो ये वजह से मैं मतलब मान लीजिए आप मेरा पार्टी अच्छा काम करेगा तो बुरा काम करेगा, मैं उनका अगेंस्ट हो जाऊंगा। मैं ओपनली कैमरा में बोल रहा हूँ, मैं उनका अगेंस्ट हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज क्या है, मुझे पता है, आपको भी पता है कि भारत में ऑपोजिशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हम लोग तो समझते हैं, बट ऑडियंस थोड़ा समझाने के लिए, ऑडियंस को थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि अगर मान लीजिए एक स्कूल है और उसमें एक बंदा को 10 साल का ये कैप्टन बना दिया जाए, वो तो फिर किंग बन गया, बस हो गया ना, वो तो किंग बन गया, वो तो किसी का नाम खोलेगा। इसका जिम्मेदारी क्या था? हाँ, सबका प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बट वो क्या करेगा, किसके नाम खोलेगा, हाँ। किसका मुंह तोड़ेगा। वही बट इसका सामने अगर एक ऑपोजिशन आ जाए हाँ। कि बोले तुम कैप्टन हो और ये तुम्हारा ऑपोजिशन है, इफ तुम्हारा कुछ गलत होगा ये तो के नजर रखेगा और वो हमको प्रिंसिपल को आके मतलब जनता को आके बताएगा, फिर आप क्या करेंगे, तुमको चेंज तुम्हारा जगह इसको डालना। हाँ, तो ये सामने वाला बंदा पर डर रहेगा कि भाई अगर मैं अच्छा काम नहीं किया तो चेंज हो जाऊंगा। सेम हम लोग का रूलिंग पार्टी को भी एक अच्छा ऑपोजिशन चाहिए हाँ। ताकि रूलिंग पार्टी काम करे। और मैं हमेशा ये बात बोलूंगा कि जनता कभी रूलिंग पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि नहीं पता, जनता को हमेशा ऑपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन क्या है, सच्चाई दिखाना है। जी रूलिंग पार्टी मान लीजिए आप रूलिंग पार्टी है ना, तो आप तो नहीं चाहोगे ना मेरा बुराई को, हाँ, लेकिन ऑपोजिशन में अगर मैं खड़ा हो तो मैं तो दिखाऊंगा। जनता को भी मेरा बात में ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए मेरा हिसाब से। तो आपको अगर लगता है कि जनता को जो है मतलब ऑपोजिशन को चूज करना चाहिए ना कि रूलिंग पार्टी को, मतलब सबको, मैं चूज नहीं बोला, बस सबको होना चाहिए। मतलब हाँ। देखिए ऑपोजिशन भी हम लोग चूज करते, आपको पता है कि नहीं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वोट देने जा रहे हैं सिर्फ जिताने के लिए, नहीं हम लोग वोट दो काम के लिए जा रहे हैं। एक तो किसी को जिताना है भाई, हाँ, सरकार बनाना है, हाँ। और दूसरा उसको क्या करना है, दूसरा को सरकार का जासूस बना के रखना है। ऑपोजिशन सरकार का जासूस बना के रखना है कि भाई तुम देखो उसके ऊपर नजर रखो। हाँ। वही चीज करते हैं हम लोग। बट हम लोग को गलत फहमी है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ लीडर चूज करते हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी चूज करते हैं, ये गलत फहमी है। इसलिए तो आपको मान लीजिए किसी का 50% वोट, मान लीजिए 100% में किसी को 60% मिला, किसी को 40% मिला। 60% क्यों मिला? हाँ, बिकॉज उसको पसंद किया गया। 40% क्यों मिला? तुम पे ट्रस्ट है भाई, तुम उसको नजर रखो। क्योंकि 40% इज नॉट लेस, मतलब वो भी मतलब लगभग सामना नहीं है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में यूथ लीडिंग पॉलिटिक्स को किस नजर से देखते हैं? मैं बोलता हूँ भारत एक बहुत आगे जाएगा यूथ का अगर इसमें योगदान। मुझे लगता है कि अगर यूथ उतर गए, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर जगह में जो फील्ड में जिसका जितना हुनर है, मान लीजिए किसी को डिजिटली ग्रो करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, अगर हर जगह पे अगर यूथ उतर गए जोश के साथ, सिर्फ व्हाट्सएप तक, सिर्फ मोबाइल तक मतलब सीमित ना रहे, भारत बहुत आगे जाएगा। और जो आपने बोला है क्वेश्चन की यूथ का जो रोल रहेगा पॉलिटिक्स में फ्यूचर में आप किस नजर से देखते हैं? ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग को हाल ही में, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग ह्यूमन नेचर जो है थोड़ा क्या होता है, सोशल क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, सोशली ज्यादा मतलब सामने वाला को देख के हम लोग सीखते हैं। हाँ जी, जो सोसाइटी होता है ना, उसको देख के सीखते हैं। जैसे अभी इंडिया में हम लोग बैठा है, पर यहाँ तो बहुत बंदा नेपाल का तारीफ कर रहा है। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? जैसे हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो नेपाल का जो तारीफ हो रहा है, तो नेपाल में जो इम्पैक्ट हुआ है, जो मतलब नेपाल में जो अच्छा काम हो रहा है, उससे हम लोग को फर्क पड़ रहा है और उससे हम लोग इंस्पायर होंगे, हम लोग निकलेंगे, हम लोग क्यों उतरेंगे, हम लोग क्यों पॉलिटिक्स में उतरेंगे। तो मुझे लगता है कि एक समय आएगा जब भारत जो होगा ना युवाओं के हाथ से, वो युवा ही चलाएगा पॉलिटिक्स, मुझे लगता है। एक यूथ प्राइम मिनिस्टर भी आएगा शायद हमारे लाइफ में। और कहीं ना कहीं जो अच्छा काम हो रहा है नेपाल में, वो हमें भी मतलब एक इंस्पिरेशन मिलता है, उनसे मोटिवेशन मिलता है, ताकि वहाँ जैसा हो रहा है हमारे देश में भी वो अच्छा काम हो, हमारा देश भी आगे बढ़े, पूरे मतलब विश्व में जो है हमारा नाम हो, यही हम भी चाहेंगे। और आपको पता है कि जैसे कि आपका यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी जो है, ठीक है, लोग उनको सपोर्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत कुछ फैसिलिटी उनको मिल रहा है।
लेकिन ये फैसिलिटी कहाँ से मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, कैसा हो रहा है, फ्यूचर में इसका क्या मतलब एक्शन रिएक्शन कुछ भी होने वाला है, बहुत कम लोगों को ये चीज पता है कि नहीं। तो ये बिहाइंड द सीन बहुत कुछ काम हो रहा है, तो वो लोग जो है पब्लिक अनजान है इससे, लेकिन जब तक समझेंगे शायद तब तक बहुत देर हो चुका होगा। हाँ जी, इसलिए ओपोजिशन भी चाहिए होगा इससे, क्योंकि कोई ना कोई तो होना पड़ेगा ना आवाज उठाने के लिए। मतलब एक कहावत है एग्जैक्टली, अभी मुझे वो व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा, उसने बोला कि अगर आपको किसी का ऊपर रूल करना है तो आप उनको ब्रेक दे दो और एंटरटेनमेंट दे दो, जो कि इंडिया में चल रहा है। हाँ जी, खाना दे दो और बस एंटरटेनमेंट दे दो। अभी खाना तो मान लीजिए जो फ्री भी बोलते हैं हम लोग, जो ये दे रहा है वो दे रहा है, मैं इसका अगेंस्ट में हूँ नहीं, क्योंकि बहुत सारा लोगों को फायदा भी हो रहा है। और जो एंटरटेनमेंट होगा, जैसे मान लीजिए ये आईपीएल हो गया, ये शो हो गया, वो शो हो गया, इसका जरिए में हम लोग जो बाहर में क्या हो रहा है एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, मान लीजिए आप एक भिखारी को, जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल, एक भिखारी को आप आते जाते 10 रुपया 5 रुपया दे रहे हैं, आप हर दिन दे रहे हैं, इसका वो सिर्फ एक टाइम का खाना इसको नसीब है जी, तो इसकी इसको नसीब होगा। बट आपने उसको अगर मान लीजिए एक रास्ता दिखा दिया कि जाओ भाई ये जगह में जाओ, तुम यहाँ में तुमको काम मिलेगा, वो लाइफ टाइम अपना बेस्ट बिल्कुल है कि नहीं। तो हम लोग का पॉलिटिक्स में भी ये होना चाहिए, सिर्फ आप फ्री भी मन तो आप रास्ता दिखाओ। आपको एजुकेशन में इम्पैक्ट लाना है। आप आज का दिन में देखिए, हम लोग का भारत में गवर्नमेंट स्कूल का अस्तित्व कम हो रहा है, बहुत ज्यादा बंद भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल को अगर हर किसी के लिए, जैसे नेपाल में हुआ है, हर बच्चा का लिए, पॉलिटिशियन तो बच्चा हो, डॉक्टर को जो भी हो, हर किसी को अगर गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जाए और हेल्थ फैसिलिटी हर किसी के लिए सेम रहे, देन देखो कैसे आप हालत है। एग्जैक्टली। और वही चीज है, आपको अगर पढ़ाई लिखाई आपका रोक दिया जाएगा, आपको दूसरा चीजों में आपका ध्यान लगा दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करेंगे। और वही तो वो लोग चाहते हैं, कोई भी XYZ पार्टी, कोई भी हो, ऑपोजिशन हो, रूलिंग हो, कोई मतलब नहीं है, सबका वही माइंडसेट है कि जनता से सिर्फ क्वेश्चन ना है, जाके हम लोग दिक्कत पे पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है। और जैसे कि अब जो है आप देख पा रहे हैं कि यूथ जो है कहीं ना कहीं जो है इसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं, मतलब बहुत कम यूथ है इसके लिए आवाज उठा रहे हैं कि मतलब हमारे कंट्री में अच्छा होना चाहिए। ऐसे नेपाल का एग्जांपल दे रहे हैं। और हमारे जो आपके जो लीडर थे राघव चड्ढा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। तो आपको क्या लगता है, ये जो है फ्यूचर में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने वाला है या फिर एक टाइम पे जाके दब जाएगा? नहीं, इम्पैक्ट तो होगा। जैसे क्या होता है, आपने बोला था ना कि कोई भी चीज को आप मान लीजिए प्रेस करते रहे, लेकिन वो फट जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, यूथ को 2 साइड में डिवाइड कर दिया है। और ये डायरेक्टिव पॉलिटिक्स जो मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रिटिश से हम लोग ने सीखा। बिल्कुल, डिवाइड एंड रूल। अगर आप यूनिटी में रहेंगे, मान लीजिए मैं 5 बंदा को कुछ बोल रहा हूँ और 5 को मैं बहुत बुरा भला उन लोग का लाइफ में बहुत गंदा किया है, तो वो लोग अगर यूनिटी में रहा तो हमको मारेगा, हमको भगाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं अगर 5 का खिलाफ अगर धरता दूं, भाई ये तुम्हारे साथ गलत कर रहे, ये तुम्हारे साथ कर रहे, ये कर रहे, देन 5 से मुझे कोई खतरा नहीं है, वो आपस में लड़ते रहेगा, मैं मजा लेता। सेम इंडियन पॉलिटिक्स में वही हो रहा है, रिलीजन का नाम पे, कास्ट का नाम पे, और क्या बोलेंगे आपको, धर्म का नाम पे, हर जगह में ऐसे करके वोट लिया जा रहा है, जिससे क्या होगा, आपका फ्यूचर में दिक्कत होगा ये चीज। और बहुत सारा लोग समझ रहे हैं, जो हमने बोला है कि तो जो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो बहुत सारा लोग समझ रहा है और बहुत सारा लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहा है जी। हमारे इंडिया का जो जनता है ना, मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारा एक वर्ड है अंधभक्त कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा अनुभक्त है, बट मैं भी कभी कभार यूज करता हूँ ये वर्ड, बट मैं कहूंगा कि भोला है इंडिया का जनता, भोला है, जिसका लोग फायदा उठाते हैं। हाँ, क्योंकि हम इंडियन क्या है, हर किसी को अपना मान लेते,
ठीक है। और हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कोई भी चीज को क्रॉस चेक नहीं करते। तो सामने वाला अगर बोल रहा है और हम लोग का दो चीज से हम लोग को ना बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्शन है। एक हो गया हमारा कंट्री और दूसरा हो गया धर्म। हाँ इमोशनल अटैच के हम लोग कभी नहीं attached। हाँ। और मान लीजिए किसी सामने वाला ने उस पर टिगर कर दिया तो फिर तो हो गया बस हो गया। भाई, उनसे लड़ना है, ये जाति से लड़ना है, ये सब करके क्या होता है, ये पॉलिटिक्स में मतलब डिवाइड एंड रोल करके यूथ को क्या करता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और देखिए आप देख रहे होंगे यूथ अभी डिवाइड है। जी बिल्कुल 70% यूथ को पता चल गया कि नहीं हम लोग को चेंजेस चाहिए, बट 30% अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। वो तो है। उन लोगों को लग रहा है नहीं सब चंगा सियासत है ना, वो बढ़िया से चल रहा है। जैसे तो जैसे ब्रिटिश जमाने में होता था, हाँ जैसे मान लीजिए जब ब्रिटिश हम लोग के ऊपर राज कर रहे थे तब ऐसे लग रहे थे हम लोग गुलाम है बोलो, बहुत लोगों को ये एहसास हो चुका था, बट फिर भी हम लोग होने की क्यों लगे। हाँ बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारा लोगों को ये लग रहा था नहीं भाई ये लोग जैसा भी है सही है, जी जी बिल्कुल। क्योंकि उन लोग को वो आजादी का महक अभी तक मिला ही नहीं था। तो सिमिलर इधर भी है, बहुत सारा लोगों को लग रहा है कि देश का पॉलिटिक्स जैसा भी है सही है, सही है। लेकिन हम लोग को पता है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि देश का पॉलिटिक्स चेंज होना चाहिए। मैं कोई भी XYZ पार्टी का नाम नहीं बोलूंगा कि ये खराब है ये अच्छा है, मुझे लगता है कि लीडर अच्छा आना चाहिए। हाँ जी मेन तो जिसको मतलब क्या बोले, जिसको हमारे जनता से लगाव हो, जिसको हमारे जनता का दर्द दुख समझ आए, उनको आना हाँ चाहिए जी। और उनके हम लोग को सपोर्ट। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए जैसे कि जब ब्रिटिशर्स थे तो वो लोग ने जो काम करके गया है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के माइंडसेट में अभी भी वो जहन में है, कहीं ना कहीं वो चीज भरा हुआ है कि अभी भी जो है अगर हमारे साथ वो सेम बर्ताव हुआ है ना तो उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा। एज इट इज जैसा होगा वैसा ही रह जाएगा। और हम लोग कहते हैं ना कि दुश्मन कहीं बाहर देश से या फिर बाहर से कहीं है, एक्चुअली दुश्मन हमारे कंट्री में ही होता है। जी 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 बॉर्डर में जो है ना फौज तो अपना काम कर रहे हैं, फौजी जो है अपना दिन रात अपना घर छोड़ के परिवार छोड़ के वहां पर लड़ रहे हैं, क्योंकि लेकिन घर के अंदर ही देश में ही घुसपैठी अगर भरे हुए हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? एग्जैक्टली। और ये है कि सोशल मीडिया में जो है आजकल आप देख सकते हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैल रहा है और जिससे कि जो है हमारे जो अच्छे यूथ भी है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ऐसा क्या उपाय है आपके पास कि जो है मतलब या तो एनालिसिस के तरीके से या फिर और कुछ उपाय है जहां से हम आप अगर सजेस्ट करेंगे हमारे यूथ को कि वो चीज ना करे और जो कि है प्रॉपर एनालिसिस करे, जो भी है सही है, क्योंकि उनको अगर एक मैसेज मिलता है वही सच मान के वो लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा गलत है। तो और 10 लोगों को भी ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन पता होगा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें? मेरा हिसाब से ये होना चाहिए कि यूथ जो है उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन उन लोग को सही डायरेक्शन पता नहीं है कि कैसा क्या हो रहा है कैसा क्या नहीं हो रहा है। तो आपने जो बोला फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मेरा हिसाब से आजकल दुनिया इतना डिजिटली मतलब इतना ग्रो कर चुका है कि हम लोग चुटकी में पता कर सकते हैं बिल्कुल कि फॉल्स है कि सही है। फैक्ट चेक बोल के बहुत सारा चीज है, आप अगर उसको गूगल लेंस पे भी डालो तो आपको मालूम चल जाएगा कि वहाँ पे आ जाएगा कि ये फेक है ना सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास दिक्कत क्या है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग स्क्रोलर पर्सन, हम लोग को मतलब नहीं है कि फैक्ट हम लोग का अगर कुछ मिला रिलेटेबल लगा, जैसे अभी ऐसा हो गया ना, अभी कोई एक पॉलिटिकल कोई भी बंदा नहीं है जो भी बोलता है मेरे को हम न्यूट्रल है थोड़ा कूल बनने का कोशिश करता है, वो भी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं पे किसी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उन लोग को क्या दिक्कत है, जो आदमी मान लीजिए ये पार्टी से, मान लीजिए मैं ऑपोजिशन में रहता हूँ तो मुझे ऑपोजिशन वाला ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ऑपोजिशन का कोई अगर वीडियो मिला और सामने वाला दूल्हे को अगर कुछ बदनाम किया जा रहा है तो मैं साथ ही साथ क्या करता हूँ, मेरा भी साथ ही साथ मैं कह रहा था शेयर फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि लोगों को पता चले। मेरा मोटिव यही है कि मेरा मोटिव ये नहीं कि गलत इन्फॉर्मेशन में फॉरवर्ड करूँ, मेरा मोटिव ये है कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो देखो कोशिश करो इसको रोका जाए। तो ऐसे ही हर कोई करता है, लेकिन मैं भी ये आपको जो आपने बोला मैं भी ट्राई करूंगा फैक्ट और भी चाहिए करूँ ताकि शायद मेरा भी गलत ना हो, और सामने वाला को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका फैक्ट चेक करके आप वो सामने वाला किसी को फॉरवर्ड करें कि आपका भी
क्या बोलेंगे आप, कभी वीडियो 10 लोगों के पास पहुंचता है, गलत इन्फॉर्मेशन 10 लोगों से और 10 को पहुंचेगा, जी। जैसे करके क्या होगा, मतलब माहौल खराब होगा, जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो आज जो है सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही बड़ा टूल बन चुका है यूथ के लिए। आपको क्या लगता है, ये यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या डिस्ट्रैक्शन? दोनों अपॉर्चुनिटी और डिस्ट्रैक्शन दोनों ही है। क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगा कि यूज करने के ऊपर बात, अगर आप इसको, जैसे मैंने थोड़ा दिन पहले आपने बोला ना कि पॉलिटिक्स की यहाँ सर्जन से चलते क्या, मैं बोला था ना कि ये विजिटे ले रहा है, अगर उस टाइप से आप पॉलिटिक्स में घुसे, सोशल मीडिया, आप वहाँ पे ऐसे पोस्टर्स बना रहे हो, आप वहाँ पे रील्स बना रहे हो, अपनी बातें को सामने वाला तक पहुंचा रहे हो, तो वो आपके लिए करियर के लिए अच्छा टूल्स बन सकता है। डिसएडवांटेज कब होता है, जब आप उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप घुस जाते हो, जिसमें आपको मतलब आप मोबाइल को नहीं, आप सोशल मीडिया को नहीं, सोशल मीडिया जब आपको चलाते तब डिसएडवांटेज है। तो दोनों ही मैं बोलूंगा कि कोई भी चीज अच्छा या बुरा एक साइड नहीं होता, दोनों मिक्स होता है, पॉइंट दोनों साइड होता है। तो पॉलिटिक्स जो है, मतलब एजुकेशन में पॉलिटिकल अवेयरनेस होना चाहिए बहुत ज्यादा। जैसे देखिए ना, क्लास 6 का बंदा को न्यूटन को, 7 का बंदा न्यूटन का लॉ पढ़ाया जाता है, साइंस में बहुत कुछ नॉलेज दिया जाता है, वो तो बहुत जरूरी है। बट जो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है सोसाइटी, और सोसाइटी में पॉलिटिक्स का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो। तो अगर आपको बढ़िया से, मैंने देखा है 6-7 से क्या बोलेंगे किताब में मैंने भी पढ़ा है उनको, हमें पॉलिटिक्स का जो फंडामेंटल राइट्स हो गया, फिर पार्टीज का बारे में 7 पढ़ाया जाता है। बट क्या होता है, मैं देखा हूँ कि टीचर लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। उनको ये लगता है कि बच्चा लोग को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। मैं टीचर लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा कुछ चीज में ध्यान दें कि बच्चा लोग को पार्टी के बारे में आप मत बताइए कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप बताओ कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम बुरा है, वो बताना चाहिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आज को आप क्लास 10 का एक बच्चा को पूछो, उन लोग को क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इतना साल उन लोग को पॉलिटिक्स का नॉलेज उनका किताब में मिला, लेकिन आप 10 का बच्चा को पूछो, 12 का बच्चा को पूछो, उन लोग को जीरो नॉलेज। उनको क्योंकि क्या होता है, उनको वो चीज अच्छा से एक्सप्लेन किया जाता है, उनको जस्ट फॉर नंबर उन लोग को पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि उन लोग को बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि हम लोग का यूथ टीम जो बोला है वो एक टीम बनना चाहिए, जहां में क्या हो वो टीम जाके जगह जगह जो जिनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, जिनको फंडामेंटल राइट्स पता नहीं, उन लोग को जाके बताना चाहिए कि आप लोग का ये राइट्स है, आप लोग का ये ड्यूटीज है, और आप लोग का ये राइट्स भी कोई छीन नहीं है। ये चीज हम लोग को बताना है। क्योंकि अभी मान लीजिए जैसे भी बहुत सारा लोग है ना, मुझे अभी बोलते हैं तुम ऐसा ऑपोजिशन में रह के तुम पार्टी को, दूसरा पार्टी क्रिटिसाइज करते हो, तुम्हारा कुछ हो सकता है ऐसे, तुमको कोई डर यही बोलेगा। बहुत सारा लोगों का मानना ये है, बट मेरा मानना ये है कि मुझे पता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे पता है, मुझे लॉ पता है कि कब किसी को क्या हम कर सकते, कैसे कर सकते। हाँ, अगर मान लीजिए कोई दूसरा कैरेक्टर से किया तो अलग बात है, लेकिन लीगली ये पॉसिबल नहीं है। लीगली हम लोग को राइट्स दिया गया है तो क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी, ये हम लोग को राइट्स दिया गया है ना, तो वही चीज को मैं लेके चलता हूँ। तो मुझे लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि उनका अधिकार, और ये जो आपने बोला एजुकेशन में अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि आपने बताया कि लोग आपको बोलते हैं कि आप जो है अगेंस्ट जो रूलिंग पार्टी है उनके अगेंस्ट बात करते हैं या फिर कुछ, तो आपको जो उन लोग बोल रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा कहीं ना कहीं, यानी कि आप ये बात से कहीं ना कहीं गौर करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, उनके जहन में भी कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर हम लोग अगेंस्ट कुछ बात बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ रातों रात, है ना। तो इसी के कारण भी हो सकता है बहुत लोग पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, आप इसके लिए दूर रहना चाहते हैं। मैंने जो पहले बोला था ना, एक यूथ का टीम होना चाहिए जो कि जगह जगह में जाके समझाए कि ऐसे राइट्स होते हैं हमारे। जब इंसान को, जब जनता को, नॉर्मल इंसान को अपना राइट्स पता हो जाएगा, वो जो डर है अभी जो बंदा मुझे बोला कि डर नहीं रहता, वो भी खुद नहीं करेंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज हम लोग का हक है,
हम लोग को लड़ाई करना है, हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये चीज के लिए हम लोग को एक यूथ का किंग बनाना है और बना के कर देना है, हर जगह में स्प्रेड करना है। कोई भी पार्टी है, कोई भी मतलब नहीं है। पहले भी ऐसा था, बहुत सारा जो स्वाधीन से पहले जमाने के टाइम में एक पार्टी हुआ करता था, एक टीम हुआ करता था जो सिर्फ पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए बनाया बनाया था। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकल अवेयरनेस जगह जगह में जाके दे देते थे। सिमिलर हम लोग का यहाँ में भी बहुत जरूरी है कि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस टीम होना चाहिए। क्या पॉलिटिशियंस यूथ को सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही इस्तेमाल करता है या फिर याद करते हैं उन्हें? आज ऐसा है, किया तो जाता है, बट मुझे लगता है कि आज का यूथ बहुत समझदार हो चुके हैं, तो उन लोग को यूज करना फटक से मतलब क्या बोलेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो जाते हैं यूथ, बहुत सारे यूथ आवेग में आके पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों क्या कहेंगे, आपका जो रैली वगैरह में होते हैं वो आवेग में आके जाते हैं। उन लोग को कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन का कोई पता नहीं उन लोग को कि ये रैली में क्या होने वाला, हवा में चलते हैं। हाँ, ये रैली में क्या होने वाला है, ये रैली में क्या चीज के बारे में होने वाला है, कुछ नॉलेज नहीं है। बट उन लोग को एक माइंडसेट उन लोग के अंदर में क्रिएट किया, जैसे मैं बोला ना, आजकल हिंदू मुस्लिम का राजनीति जो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन लोग को ये भी बोल के बहुत सारे लोग को लिया जाता है कि चलो भाई हम लोग का जात का, हम लोग का धर्म का जो है रैली चल रहा है, ये बोल के भी लिया जाता है। तो उसमें तो यूथ पूरा डेफिनेटली यूज हो रहा है। लेकिन अगर कोई यूथ उनको पता है कि मैं किस बंदे के रैली में जा रहा हूँ, ये बंदा क्या बोलना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, और उसका आइडियोलॉजी मेरा आइडियोलॉजी के साथ मैच करते हैं, देन डेफिनेटली यूथ को जाना चाहिए और यूथ को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। सो अभी जो है मैं बस आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको कोई आंसर देना है, ठीक है? सो पॉलिटिक्स जो है सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रहना चाहिए या फिर ग्राउंड लेवल पे भी आना चाहिए? बोथ। सो स्टूडेंट पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी है या डिस्ट्रैक्शन? बोथ में हो। वोटिंग सबसे ज्यादा जरूरी, सिर्फ वोटिंग जरूरी है या फिर मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स रहना भी जरूरी है? एक्टिव पॉलिटिक्स। ओके। यूथ जो है ज्यादा इमोशनल है या प्रैक्टिकल? दोनों ही, यूथ ज्यादा इमोशनल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही है। जैसे मान लीजिए उनके पास कंट्रोल जो है सोशल मीडिया पे कर रहा है, तो सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर रहा है तो वो इमोशनली हो रहा है, और प्रैक्टिकल अगर होगा तो वो खुद से सोचेगा। तो वो मैं बोलूंगा परसेंटेज में थोड़ा हेरफेर हो सकता है, लेकिन दोनों ही है। सो आज का जो यूथ है वो अगर पॉलिटिक्स को इग्नोर करता है, सबसे बड़ा लॉस किसका होगा, सिस्टम का या यूथ का? यूथ को। कैसे? डेफिनेटली, जैसे मान लीजिए हर जगह में मैंने बोला ना पॉलिटिक्स है, अब जॉब में जाओ उसमें पॉलिटिक्स है, एजुकेशन में जाओ पॉलिटिक्स है, हेल्थ में जाओ पॉलिटिक्स है। अगर आपने अभी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं किया, अगर गंदा इंसान जो मैं बोला कि अगर पॉलिटिक्स में वो जो डर्टी माइंडेड जो पीपल है वो अगर बैठ गया, अगर आपने आपके तालाब को साफ नहीं किया, तो डेफिनेटली एक दिन ना एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा। और ये यूथ जो है, और 10 साल के बाद 40-50 ईयर्स का जो होगा, जो उनके एज में, तब उन लोग को जाके रियलाइज होगा कि शायद उस टाइम में अगर हम लोग भी पॉलिटिक्स में एंटर करते या पॉलिटिक्स को समझते, तो शायद हम लोग ये दिन ना होता। चाहिए। सो फाइनली हम लोग एंड ऑफ द सेशन पे आ चुके हैं, तो मैं ये आपको आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, यूथ के लिए, यूथ अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहे, वो क्या 3 महत्वपूर्ण चीज आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट आ जाए पॉलिटिक्स के प्रति, और आप उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं 3 नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक ही बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग का एरिया में क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है कुछ? मतलब आसपास में हाँ बिल्कुल, ये रोड सिस्टम वगैरह तो देख चुका हूँ। एक तो वो है, नहीं रोड्स का तो हो गया, जैसे अभी वो तो गवर्नमेंट वाला हो गया इशू। अच्छा, इसमें सोशल वर्क कर सकते हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कचरा, जी मैं कहता हूँ वो यूथ को आना चाहिए। अच्छा, अपना जितना भी अपना योगदान है करो, जी, सबका नजर में आओ, फिर देखो बंदा सामने वाला उस पर ट्रस्ट करेगा कि अगर ये बंदा एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अगर एक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सका तो सामने वाला को ट्रस्ट हो जाएगा कि आगे तो और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये आपका हो गया कि मैंने जो बोला, आप ऑपोजिशन में रह जाओ, वहां में जाके हल्ला चिल्ला करते रहो, तो आप क्या हो जाओगे? 3 महीने बोलो, 2 ही काफी है। आप पहला तो अपना प्रॉब्लम, दूसरा आप ऑपोजिशन में
हाँ वही कि अगर हम अपने जगह को अपने घर जैसा समझते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर पे रहते हैं तो वही हमारा घर है, हमारा देश जो है हमारे लिए घर है। तो हम अगर जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना खुद का एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है बहुत आगे जाएगा और देश को जो है बहुत आगे लेके जा सकेगा। तो हम लोग तो अभी एंड ऑफ द सेशन में आ गए हैं, तो आपको कुछ बोलना है अपनी तरफ से हमारे ऑडियंस को जो भी सजेस्ट करना चाहिए? जी। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भारत एक युवा देश है। 70% यूथ भारत में भरा हुआ है। मैं हर यूथ को ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग आओ, पॉलिटिक्स को समझो और पॉलिटिक्स में एंटर करो। और ऐसा मत सोचो कि पॉलिटिक्स का कैरियर से कोई मतलब बाधा है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स कैरियर में कोई बाधा नहीं रहता है। पॉलिटिक्स कैरियर को बनाता है। अगर आपको डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, हर फील्ड में आपको पॉलिटिक्स से नजर आएगा। तो आपको पॉलिटिक्स को समझना है। मैं ये बोलूंगा कि आप लोग पॉलिटिक्स में आओ। थैंक यू सो मच। सो आज जैसे आपने देखा है ये पॉडकास्ट हमारे एक यूथ लीडर ही हम कह सकते हैं अनिकेत देव के साथ, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हमारे साथ कन्वर्सेशन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है थोड़ी सी लेसन मिली होगी। और यूथ को जो मैं है स्पेशली बोलना चाहूंगा कि आप जो है पॉलिटिक्स को जो है सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन तक मत रखिए। आगे आइए, अपना जो भी मन का बात है वो आप बताइए सबको और सबका बात भी सुनिए। ऐसा नहीं कि किसी और की बात पे लेके आप उनको छेड़खानी करके बस आगे चलते बने, ऐसा नहीं होता है। आप आगे बढ़िए, वो बात को लेके अपना जो है जो भी राय है वो सबसे सॉर्ट आउट कीजिए। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कभी कभी जो है हमें सिर्फ अपनी बात मतलब बोलते रहने से नहीं होता है, कभी सुनना भी पड़ता है। सो इसी के साथ जो मैं पॉडकास्ट को एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने जो है हमारे पॉडकास्ट में आए, अपना कीमती समय निकाल के। थैंक यू आपको भी मुझे बुलाने के लिए। और फ्यूचर में कभी मिलेंगे इसी तरह बैठेंगे। और अभी जो है मैं पॉडकास्ट को एंड करता हूँ। तो अगर आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी तो इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको पता ही है। सो विद ऑल सेड, लाइफ इज ऑसम, जिंदा है कमाल। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।